अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब बस जनादेश का इंतजार है। 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि जनता किसे आशीर्वाद दे रही है या दे चुकी है। लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया के टारगेट महापोल में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सपना टूटता दिखाई दे रहा है तो राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के आंकड़े देखकर कांग्रेस को सुकून जरूर मिल रहा होगा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 3 तारीख को क्या होने वाला है? नतीजा किसके पक्ष में जाने वाला है? कौन सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब लगभग साफ हो गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के टारगेट महापोल में जो आंकड़ा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां टक्कर कांटे की मानी जा रही थी, लेकिन टारगेट महापोल में जो आंकड़ा निकलकर सामने आया उससे बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। टारगेट महापोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 230 में से 127 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 100 और अन्य को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि नतीजे इससे ठीक उल्टे होंगे। दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस को निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है तो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। टारगेट महापोल में जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती दिखाई दे रही है। टारगेट महापोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से कांग्रेस को 50 सीटें मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ बीजेपी को 38 और अन्य को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस को निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के महापोल में जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक राजस्थान की 199 सीटों में से बीजेपी को 104 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि सत्ता पर पहले से काबिज कांग्रेस को 83 और अन्य को 12 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस इसे खारिज कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान में एक बार फिर उनकी सरकार रिपीट होने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राजस्थान की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है। कॉलेज में मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप के लिए, महिलाओं ने वोट दिया है 400 रुपये के सिलेंडर के लिए। तो राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। राजस्थान में जहां कांग्रेस को निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ तेलंगाना में इस बार जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। टारगेट महापोल के आंकड़ों की बात करें तो तेलंगाना की 119 सीटों में से कांग्रेस को 61, बीआरएस को 44, बीजेपी को 7, एआईएमआईएम को 6 और अन्य को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं अगर बात मिजोरम की करें तो मिजोरम में एमएनएफ यानी सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और मुख्य विपक्षी दल ZPM यानी जोराम पीपल्स मूवमेंट की टक्कर है। न्यूज़ 18 इंडिया के टारगेट महापोल के मुताबिक
मिजोरम की 40 सीटों में से एमएनएफ को 17 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि जेडपीएम को 15, कांग्रेस को 7, बीजेपी को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। जनादेश किसे मिला, ये तस्वीर तो 3 तारीख को ही साफ होगी। न्यूज 18 के टारगेट महापोल के आंकड़े अगर हकीकत में बदलते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर ऐसा हुआ तो इस बड़ी जीत के पीछे 5 अहम फैक्टर्स होंगे जिनके दम पर बीजेपी कांग्रेस को मात देने में कामयाब होगी। कौन से हैं ये 5 फैक्टर्स, देखिए। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए महापोल के रुझान सबके सामने हैं। न्यूज 18 टारगेट महापोल में मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलता दिख रहा है। टारगेट महापोल के नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 127 सीटों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 100 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें दिख रही हैं। हालांकि ये फाइनल नतीजे नहीं है, बल्कि महापोल के रुझान भर हैं। लेकिन 3 दिसंबर को भी ऐसे ही नतीजे आते हैं तो बीजेपी की रणनीति की बड़ी जीत होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत होती है तो उसके पीछे 5 प्रमुख फैक्टर होंगे। पहला, दिग्गजों पर दांव। मध्य प्रदेश में जीत के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला और अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बनाया। साथ ही सांसद राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और गणेश सिंह को भी टिकट दिया। यही नहीं, पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ना चाहते हुए भी पार्टी ने उन्हें विधानसभा के रण में उतार दिया। जाहिर है, दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने से ना सिर्फ वो सीटें जहां से वो उम्मीदवार बने, बल्कि उसके आसपास की कई सीटों पर बीजेपी मजबूत हुई और उसके कार्यकर्ताओं का जोश भी दोगुना हुआ। जीत का दूसरा फैक्टर, लाडली बहन योजना। चुनाव के कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का ऐलान किया, जो चुनाव के दौरान गेम चेंजर साबित हुई। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिल रहे हैं। इसका असर वोटिंग में देखने को मिला, जहां महिलाओं ने जमकर मतदान किया। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 34 सीटें ऐसी हैं जिन पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। साथ ही बीजेपी को राज्य की उन 29 सीटों पर भी फायदे का अनुमान था जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है। बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे एक बड़ा फैक्टर किसान के लिए किए गए वादे भी हैं, जिसका ऐलान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया, जिसके मुताबिक बीजेपी ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का चौथा बड़ा फैक्टर है संगठन की सक्रियता, जिसने चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही अपनी भूमिका मध्य प्रदेश में बढ़ा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करते रहे। साथ ही बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं के साथ ही खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 14 रैलियां की, जिसने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी का 5वां बड़ा फैक्टर है गुटबाजी पर नियंत्रण। मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही बीजेपी ने न सिर्फ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, बल्कि कई सीटों पर विरोध को भी खत्म करने में कामयाब रही।